नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वीरशैव लिंगायतों में ईश्वर खंडे का योगदान शून्य है, भगवंत खुबा। मैंने सैकड़ों युवाओं की रक्षा की है, भगवंत खुबा। रोटरी क्लब की ओर से कल यानी 31 मार्च को बीदर के आईएमए हॉल में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीएम ममता ने मृतकों के परिजनों और घायलों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया बड़ा पलटवार। अब समाचार विस्तार से। भगवंत खुबा ने अपने चुनावी दौरा पर ईश्वर खंडे पर लगाए आरोप, कहा कि अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ईश्वर खंडे का वीरशैव लिंगायतों के उद्धार में योगदान शून्य है। वे बच्चों के लिए छात्रावास भी नहीं बनाते हैं, वे केवल वोट पाने के लिए वीरशैव लिंगायतों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भालकी तालुके के निट्टूर में कहा कि इस चुनाव में किसी भी लिंगायत को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी भगवंत खुबा ने हलबरगा में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में लोगों से यह अपील की। 60 साल से राजनीति में रहे ईश्वर खंडे परिवार ने सिर्फ अपना परिवार विकसित किया है, जिला विकास को छोड़कर हजारों एकड़ भूमि का विकास किया गया है। वे उनके लिए 30 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा काले पत्थर का परिसर बना रहे हैं। देखिए 60 साल पहले कैसे थे और अब कैसे है। इतनी संपत्ति अर्जित करने वाले खंडे, उन्हें आने वाले चुनाव में लोगों को जवाब देना चाहिए। भालकी तालुके में अब तक एक भी स्टेडियम नहीं बना पाने वाले ईश्वर खंडे ने डांटते हुए कहा कि मेरे विकास के बारे में झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस भगवंत खुबा ने कहा कि भालकी से बीदर तक राजमार्ग, भालकी से मुंबई, बेंगलुरु और तिरुपति तक ट्रेनें उपलब्ध कराई गई है। मोदी ने नानंता कैनासर को तीसरी बार सांसद के रूप में निर्वाचित होने की अनुमति दी है। इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सभी ने मुझसे भाजपा पार्टी को वोट देने और मुझे जिताने का अनुरोध किया है और मुझे उन सभी की सेवा करने का मौका दिया है। इन दोनों कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और पार्टी के सभी नेताओं का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, पूर्व विधायक प्रकाश खंडे, एमजी मुड़े, जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, मंडल अध्यक्ष वीरण्णा कारबारी, नेता शिवराज कंदके, श्रीकांत तानी, दिगंबर मंकारी, उदय मुला, सतीश पाटिल रुद्नूर, बैजनाथ मुला, महेश स्वामी और अन्य उपस्थित। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पू राज के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बसवा कल्याण तालुके के दौरे पर भगवंत खुबा ने कहा, मोदी ने देश के लिए क्या किया है। हर उस कांग्रेस को बताए जो पूछता है कि भगवंत खुबा ने बीदर लोकसभा क्षेत्र में क्या किया है। आप भी हमारी मोदी सरकार के लाभार्थी हैं। यह बता दें कि केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने मोराखंडी माटू धन्नुरा के गांव में आयोजित पदयात्रा और कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से कार्यकर्ता और लोगों के ध्यान में लाए। इसे मोदी सरकार की सुविधाओं और विशेष अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए। बीदर लोकसभा क्षेत्र के सभी तालुके के लोग रोजगार और शिक्षा के लिए विदेश गए हैं और जब वे वहां मुसीबत में फंस गए तो उन्हें सुरक्षित उनके घर वापस लाया गया है। खुबा ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि कौन सी पार्टी, कौन सी जाति, मैंने सबकी रक्षा की है। मेरी ये जनसेवाएं ही मेरी जीत का सूत्रपात करेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करती है, लेकिन कांग्रेस इसका इस्तेमाल अपने परिवार के विकास के लिए करती है। मैंने बसवा कल्याण में शिवाजी महाराज पार्क को 10 एकड़ जमीन दी, लेकिन क्या ईश्वर खंडे ने शिवाजी पार्क के विकास के लिए पैसा नहीं दिया। हमारी सरकार ने अनुभव मंडप के निर्माण के लिए 200 करोड़ दिए, लेकिन कांग्रेस ने शून्य अनुदान दिया। कांग्रेसियों को वंचितों, मराठों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कोई मन नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से अपील की कि वे उन्हें इस चुनाव में जीत का आशीर्वाद दें, क्योंकि वह सभी का भला चाहते हैं। बसवा कल्याण विधायक शरणु सलगार ने कहा कि मोदी जी की तरह खुबा जी ने भी बीदर लोकसभा क्षेत्र का विकास किया। घर को लेकर भाई बहन के बीच मन मुटाव होना स्वाभाविक है। शरणु सलगार ने कहा कि पार्टी हम सभी के लिए मां की तरह है, इसलिए हम एक परिवार के बच्चों के रूप में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस बार हम बसवा कल्याण से अधिक बढ़त हासिल करेंगे और भगवंत खुबा को जीत दिलाएंगे। भगवंत खुबा के बीदर सांसद बनने के बाद 3000 करोड़ में से 13 हाईवे, 1650 करोड़ के अनुदान से बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन को पूरा किया। 14 नई ट्रेनें बिछाई गई है।
उनके विकास कार्यों को देखकर मोदी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया। इसीलिए एक बार फिर ऐसे अनुभवी सांसद को जिताकर मोदी को ताकत देनी चाहिए। सिद्धू पाटिल ने सभी से अपील की। इस अवसर पर संविधान सभा के पूर्व सदस्य अमरनाथ पाटिल, मंडल अध्यक्ष अशोक वाकरे और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। रोटरी क्लब की ओर से कल यानी 31 मार्च को बीदर के IMA हॉल में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के हर वर्ग के लोगों को उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयवर्गीय को भी सम्मानित किया गया। कुछ दिन पहले भी हैदराबाद में आयोजित एक प्रसिद्ध अवार्ड शो में केपी न्यूज एंकर आयुषी विजयवर्गीय को ग्रैंड क्वीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कपिल पाटिल और उनकी टीम ने बीदर में पहली बार कई महिलाओं को बड़े प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, जिनमें राज योगिनी, BK सुनंदा, बहनजी प्रजापति, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बीदर, श्रीमती मंजुला यस, डिप्टी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीदर, श्रीमती प्रतिमा गोविंद रेड्डी, वाइफ ऑफ TC बीदर, श्रीमती राजेश्वरी CL, वाइफ ऑफ SP बीदर, श्रीमती हंसा G बडोले, वाइफ ऑफ CEO ZP बीदर मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा डॉक्टर श्वेता कुंकेरी, डॉक्टर शारदा S कुडके, डॉक्टर अंकिता पाटिल, नीलांबिका पखल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम में शिवानी इंडियन आइडल सिंगर ने भी भाग लिया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पुपुर राज के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। जैनुल आबेदीन मस्जिद में 20वें रोजा के अवसर पर रोशन इलेक्ट्रिकल के मालिक की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बीदर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित जैनुल आबेदीन मस्जिद में 20वें रोजा के अवसर पर रोशन इलेक्ट्रिकल के मालिक सईद अतीक और सईद अल्ताफ की ओर से शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान के अलावा भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित थे। ये इफ्तार पार्टी हर साल CMC काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की अध्यक्षता में कराई जाती है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रविवार शाम यूपी के गाजीपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इससे पहले भी ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के निधन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। ईडी की हिरासत खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी है। इस दौरान ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अब तक बचने वाले जवाब दिए हैं, इसीलिए केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजा जाए। इस दौरान ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में हमें हिरासत की आवश्यकता पड़ सकती है। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। संघीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनके रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। केजरीवाल के वकील ने जेल में कुछ जरूरी दवाएं और 3 किताब उपलब्ध कराने की मांग की है। 3 किताबें जिनकी मांग की है उनके नाम इस प्रकार हैं, रामायण महाभारत और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अरविंद केजरीवाल ने बीमारी के मद्देनजर जेल के अंदर स्पेशल डाइट की मांग की। वहीं कोर्ट ने जेल भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार कैंपेनर्स की ये लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुई है। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई बड़े नामों को शामिल किया गया है। बता दें कि सपा के साथ हुए गठबंधन में कांग्रेस को यूपी की 17 सीटें मिली है। लिस्ट में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मौना, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्व सांसद राज बब्बर, इमरान मसूद, सुप्रिया श्रीनित, अलका लंबा सहित 40 नेताओं को भी जगह मिली है, जो यूपी में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने जिन 17 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए भीषण तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अब तक हमारे पास 5 लोगों की मौत होने की खबर है। घायलों की संख्या काफी अधिक है। घायलों और तूफान में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात की है। राज्य प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा। मुआवजे पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। आपको जिला प्रशासन से बात करनी होगी। खबर है कि इस तूफान में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिला मुख्यालय शहर के अधिकतर हिस्सों और पड़ोसी मैनागुड़ी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने से कई झोपड़ियां और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। बताया गया कि तूफान के कारण राजारहाट, बार्निश, पकाली, जोर पकाड़ी, माधा बांडा और सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं एवं कई एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के कारण हुई जनहानि पर रविवार को शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने प्रियजनों के खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सोनपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही ईवीएम को लेकर भी आरोपों का दौरा शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ के कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी शर्मा ने दिग्विजय के बयान पर करारा पलटवार किया है। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अब सब बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव करना चाहते हैं या मशीन से। जो लोग मशीन के पक्ष में हैं, वे अपना हाथ उठाए। भीड़ जवाब देती है, हमें मशीनें पसंद नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी शर्मा ने कहा, क्या दिग्विजय सिंह यह तय करेंगे चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है? हार का डर इतना सता रहा है तो लड़ क्यों रहे हैं? कानून और चुनाव आयोग अपना काम करेगा, वे थोड़ी तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने अटलांटा में एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में लगभग 150 कारों ने भाग लिया। सभी कारें भाजपा और भारतीय झंडों से सजी हुई थी और उन्होंने अब की बार 400 पार में हूं मोदी परिवार लिखी तख्तियां प्रदर्शित की।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वीरशैव लिंगायतों में ईश्वर खंडे का योगदान शून्य है, भगवंत खुबा। मैंने सैकड़ों युवाओं की रक्षा की है, भगवंत खुबा। रोटरी क्लब की ओर से कल यानी 31 मार्च को बीदर के IMA हॉल में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीएम ममता ने मृतकों के परिजनों और घायलों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने EVM पर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया बड़ा पलटवार। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।